हेलो हेलो हेलो। तो बच्चों आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है कि इफ़ थीटा इज़ द एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप देन प्रूव दैट साइन थीटा अपॉन में टू इज इक्वल टू 1/2 मॉड ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। तो बच्चों जो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि थीटा एक एंगल है वेक्टर ए कैप एंड वेक्टर बी कैप। अब जो बच्चों आपके वेक्टर होते हैं ये दो तरीके के होते हैं। अगर हम लोग वेक्टर की बात करते हैं, एक तो आप एरो से दिखाते हो यानी वेक्टर ए, और एक होता है यूनिट वेक्टर। मतलब अगर इसी ए पे हम लोग कैप लगा दें तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। अब बच्चों जो इसका मैग्नीट्यूड होता है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, उसको दिखाते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए। और जो इसका मैग्नीट्यूड होगा बच्चों, इसको भी दिखाएंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए। अब लेकिन इसकी जो वैल्यू होती है, यहाँ पे कैप रहेगा, कैप, तो इसकी जो वैल्यू होती है यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड की, वो 1 होती है। ओके, तो इतना सब अगर हम लोग को मालूम होगा तो हम लोग इस चीज़ को प्रूव कर पाएंगे। तो चलो हम लोग चलते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे अगर मैं ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ, इसका मैं होल स्क्वायर लेता हूँ तो इसको मैं दो बार कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि ए कैप माइनस बी कैप, बीच में आपको डॉट लगाना है, और अगेन ए कैप माइनस बी कैप। इस तरह से हम लोग ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको लिख सकते हैं सिंपली। जैसे कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको आप लोग दो बार ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी लिख सकते हैं। तो इसी तरह हम लोगों ने वेक्टर के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिखना होता है। ओके, तो मॉड में अगर होल स्क्वायर होता है तो उसका जो होल स्क्वायर होता है दो बार में ऐसे लिखते हैं, बट बीच में एक ऑपरेशन आ जाएगा जो डॉट होता है। ओके, तो इतना बात आप लोग याद रखना बच्चों। ये सब क्वेश्चन आपके नीट के एग्जाम में, IIT JEE के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा ये। तो यहाँ से थोड़ा सा अगर आप और देखेंगे तो यहाँ पे इसका दोनों में मल्टीप्लाई कर दो। तो ए कैप का मल्टीप्लाई जब ए कैप में करोगे तो ए कैप, और साथ में इस डॉट को लगा लेना। मतलब मल्टीप्लिकेशन का जो निशान है ना, ऑपरेशन है, एक डॉट डॉट इसको लगाना ही होता है। तो ए कैप का मल्टीप्लाई ए कैप से माइनस ए कैप का मल्टीप्लाई डॉट बी कैप से, फिर माइनस बी कैप का मल्टीप्लाई ए कैप से, तो माइनस बी कैप, फिर डॉट लगाना है और यहाँ से ए कैप, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी कैप का मल्टीप्लाई बी कैप से, तो ये बी कैप डॉट बी कैप। ओके बच्चों, अब एक बात आप लोग यहाँ पे और ध्यान में रखो कि जो आपका ए डॉट बी होता है ना, ए डॉट बी, अब यहाँ पे कैप लगा हो या इस तरह से वेक्टर हो ए डॉट बी वेक्टर, तो ये क्या होता है, मॉड ऑफ वेक्टर है, मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, अगर यही दो सेम वेक्टर हो, मतलब कि वेक्टर ए का डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए पे ही लिया जाए, तो जो एंगल होता है ना थीटा, वो जीरो हो जाता है। मतलब कि सेम वेक्टर का सेम वेक्टर पे ही डॉट प्रोडक्ट एंगल जीरो हो जाएगा। तो केवल क्या बचेगा, ए और बी बचेगा, क्योंकि कॉस जीरो हो जाएगा ना ये। तो यहाँ से आपका ये बचेगा आपका मॉड ए इंटू मॉड बी, नहीं बी की जगह पे तो ए है क्योंकि सेम वेक्टर है, तो ये ए ही रहेगा, और यहाँ पे आपका ये कॉस जीरो हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको समझ में आ रहा है इसको तो आगे देखो ध्यान से। तो ये कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, 1, तो केवल यही बचेगा आपका मॉड ए और मॉड ए। तो मॉड ए ये सेम सेम है ना, तो ये मॉड ए का स्क्वायर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो सेम सेम है, मॉड ए का स्क्वायर हो गया। ऐसे ही यहाँ पे हम लोग को अप्लाई करना है। तो ध्यान से देखो कि यहाँ पे आपका ए डॉट ए है ना, तो क्या होगा ये मॉड ऑफ ए कैप, मॉड ऑफ ए कैप कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे माइनस ए डॉट बी की बात करेंगे तो ए कैप मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा, यहाँ जीरो नहीं होगा क्योंकि यहाँ ए डॉट बी है, दो अलग अलग वेक्टर है तो एंगल कुछ ना कुछ होगा ही। ऐसे माइनस में इसकी बात करेंगे तो मॉड ऑफ बी कैप है ना, और मॉड ऑफ ए कैप, और यहाँ पे इनके बीच का एंगल क्या होगा, कॉस थीटा। तो इतना ठीक है। अब आगे थोड़ा हम लोग और चलेंगे और प्लस यहाँ पे अगर इसकी बात करेंगे तो मॉड ऑफ बी कैप
मॉड ऑफ बी के सेम वेक्टर है इंटू कॉस जीरो, एंगल जीरो हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेम वेक्टर है इसलिए। अब बच्चों थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझते हैं। तो थोड़ा मैं यहाँ से इसको लिखता हूँ, जगह यहाँ से कम पड़ जाएगा। तो बच्चों यहाँ से अगर हम लोग देखेंगे तो कोस जीरो की वैल्यू 1, तो ये और ये केवल बचेगा, मतलब कि मॉड ए केप का स्क्वायर। अगर हम लोग इसकी बात करेंगे माइनस, तो बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे कि यहाँ ए केप है, बी केप है कॉस थीटा, और माइनस बी केप ए केप कॉस थीटा, ये वाला जो चीज़ है और ये वाला जो चीज़ है ये सेम है। देखो ए बी बोलो चाहे बी ए बोलो सेम है ना, तो माइनस में ये भी है और माइनस में ये भी है, तो ये दोनों जुड़ के आपका 2 बार हो जाएगा, यानी कि 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ ए केप मॉड ऑफ बी केप और एंगल जो है वो कॉस थीटा, और प्लस में कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ पे बी कैप तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इतना ठीक है। तो अभी बच्चों में जस्ट बोला है कि जो आपका यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, तो स्क्वायर भी रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। तो ये जो आपके सामने दिख रहा है इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये 1 हो गया। माइनस में अगर हम लोग इसकी बात करेंगे तो इसमें भी देखो इसकी जो वैल्यू है ये भी देखो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए केप ना, तो ये भी 1 हो जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी केप, यूनिट वेक्टर हमेशा 1 ही होता है, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका भी 1 इसका भी 1, तो 2 1 जा 2, केवल 2 बचेगा, तो 2 कॉस थीटा और यहाँ पे प्लस इसकी वैल्यू 1 हो गई। बच्चों इसको जोड़ दो तो कितना होगा ये 2 माइनस 2 कॉस थीटा। अब ये सब किसके बराबर था, तो ये शुरू वाले के बराबर था ना, इसको भी लिख लो इधर बगल में, तो ए के बी के मॉड का होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ से अगर हम लोग और देखेंगे बच्चों तो 2 कॉमन ले लो यहाँ से, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। अब इस कॉस थीटा की वैल्यू हम लोग को देखना है साइन के फॉर्म में। साइन के फॉर्म में क्यों, क्योंकि यहाँ जो हम लोग को प्रूव करना है वो साइन के फॉर्म में ही प्रूव करना है। इतने पूरे को प्रूव करने के लिए हम लोग को साइन चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ए माइनस बी आपको दिख रहा ही होगा ना, तो हम लोग इस फॉर्मूले को कॉस थीटा को साइन के फॉर्म में बदलते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा हाई स्कूल में, कॉस 2 थीटा इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर यही एंगल आप हाफ कर दो, मतलब कि अगर इसमें मैं अगर 2 से इसमें मान लो मैं डिवाइड कर दूं, तो इसकी एंगल में भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब एंगल को आधा करना है तो 2 से डिवाइड कर देना है, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ से बच्चों आएगा कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो कॉस थीटा की वैल्यू आपके सामने जो ये दिख रही है इसकी जगह पे आप ये रख दोगे पूरा उठा के साइन के फॉर्म में, और हम लोग का जो काम है बच्चों वो बन जाएगा। ओके, तो आगे हम लोग देखते हैं। तो 2 इंटू 1 माइनस इस कॉस थीटा की जगह पे ये वैल्यू 1, अच्छा यहाँ माइनस पहले से ही है और फॉर्मूला में माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 से 1 कैंसिल यानी कि 0 हो जाएगा। और यहाँ आपका बाहर पहले से ही 2 बैठा ही था, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो ये 2 2 जब 4 हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब ये पूरा किसके बराबर है, इस ऊपर वाले के, तो ये ए के माइनस बी के का होल स्क्वायर। ओके, अब कुछ करना नहीं है आपको, यहाँ से जो स्क्वायर दिख रहा है इधर से हटाना है और इधर रूट चढ़ जाएगा, है ना, तो यहाँ से आपका हो जाएगा ए के माइनस बी के, इधर से जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट चढ़ जाएगा पूरे पे, तो 4 इंटू साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो रूट के बाहर 4 2 का स्क्वायर तो 2 निकलेगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो जो आपका पूरा साइन है ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आपका ये हो गया ए के माइनस बी के मॉड में, ये रहा बच्चों आपके सामने। तो यहाँ से आपका बचा ए के माइनस बी के 2 साइन थीटा बाई 2। ओके, अब ये जो 2 आपको दिख रहा है इसको आप इसके अपॉन में भेज दो, मतलब इधर भेज दो, तो ये 1/2 ए के माइनस बी कैप इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। अब इसको चाहो तो आप सीधा करके इस तरह से लिख सकते हो, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 ए कैप माइनस बी कैप मॉड में। ओके, तो यही हम लोग को प्रूव करना था। इस तरह के जो बच्चों आपके क्वेश्चन होते हैं
IIT JEE में और नीट में बनते ज़रूर हैं। तो अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा पा रहे हो, जानते हो, जो भी प्रॉपर्टी है अगर ये सब आप जानते हो, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर के बारे में जानते हो, तो ये सब क्वेश्चन को आप आसानी से लगा सकते हो। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको भी कोई डाउट है, आप चाहे जहाँ से देख रहे हैं, तो आप कमेंट में अपना क्वेश्चन दें। मैं इसका जो सॉल्यूशन है वीडियो बना के इसी तरह से भेजूँगा। थैंक यू सो मच।